अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज़ फॉर क्लास 6। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 15 सिटीजनशिप, राइट्स एंड वैल्यूज़। हमने पढ़ा था कि सिटीजनशिप क्या होती है, बीइंग अ सिटीजन हमारे क्या राइट्स हैं और हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। फिर वैल्यूज़ क्या होती हैं, ओबीडियंस, टॉलरेंस, पीस एंड फ्रेंडशिप। और आज हम करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई आर वैल्यूज इंपॉर्टेंट फॉर पीपल? डिस्क्राइब 2 वैल्यूज दैट आर इंपॉर्टेंट टू यू एंड योर फैमिली। अब वो हमसे पूछ रहा है कि वैल्यूज की लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंस होती है या वैल्यूज क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि वैल्यूज क्या होती हैं। मैंने आपको चैप्टर के दौरान भी पढ़ाया था कि वैल्यूज वो बिलीव्स और हैबिट्स होती हैं जो हमें हमारे एल्डर्स सिखाते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स और हमारी सोसाइटी हमें सिखाती है। और वैल्यूज को फॉलो करना, उनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना, ये बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें। Values are essential to live a pleasant life. Essential का मतलब होता है important, यानी कि एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए, एक pleasant life गुजारने के लिए values ज़रूरी हैं। Some good values are respect for all, obeying the rules, being honest and truthful, etc. अब वैसे तो बहुत सी values हैं जो हमें सीखने को मिलती हैं और हम भी अपने से छोटों को सिखाते हैं, लेकिन कुछ वैल्यूज़ हैं, रिस्पेक्ट फॉर ऑल यानी सबकी इज्जत करना, अपने बड़ों की इज्जत करना, अपने से छोटों की भी इज्जत करना, ओबेइंग द रूल्स, जो भी रूल्स हैं, फिर वो आपके घर के हैं, आपकी स्टेट के हैं, आपकी गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए हैं या आपके रिलीजन की तरफ से आप पर आयद होते हैं, इन सब रूल्स को ओबे करना, फॉलो करना। देन बीइंग ऑनेस्ट यानी कि ईमानदारी से काम करना, एंड ट्रूथफुल और सच बोलना, ये सब वैल्यूज हैं। और आपने देखा होगा कि ये सब अच्छी वैल्यूज हैं, तो इन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। अब जो क्वेश्चन का पार्ट 2 था, डिस्क्राइब 2 वैल्यूज दैट आर इम्पोर्टेंट टू यू एंड योर फैमिली, इसका जवाब आपने खुद देना है। इसका जवाब डिफरेंट स्टूडेंट्स का डिफरेंट होगा। यहाँ पे मैंने अपना आंसर लिखा है, लेकिन यू कैन राइट अ डिफरेंट आंसर। 2 वैल्यूज दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर माई फैमिली आर रिस्पेक्ट फॉर ऑल एंड ओबेइंग द रूल्स, यानी कि मेरी फैमिली में जिन वैल्यूज को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है वो है रिस्पेक्ट फॉर ऑल, यानी कि हर किसी की इज्जत करना, अपने बड़ों की इज्जत करना, अपने छोटों की इज्जत करना, एंड ओबेइंग द रूल्स यानी कि रूल्स को फॉलो करना, रूल्स को ओबे करना। जो भी रूल्स आपको बताए गए हैं, आपकी बेहतरी के लिए बनाए गए हैं, उनको फॉलो करना। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ऑल रिलीजन्स टीच सिमिलर वैल्यूज, नेम एनी 3 वैल्यूज दैट आर सिमिलर टू क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड बुद्धिज्म। अब उसने हमसे कहा है कि तकरीबन सब रिलीजन्स जो वैल्यूज फॉलो करते हैं वो सेम ही होती हैं। मतलब आपके रिलीजियस बिलीव्स डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे हम मानते हैं कि अल्लाह एक है, हिंदू ऐसा नहीं मानते, लेकिन वैल्यूज बहुत सी सिमिलर होती हैं। जैसे हर रिलीजन में सिखाया जाएगा कि जी अपने बड़ों की इज्जत करो, हर रिलीजन में सिखाया जाएगा कि जानवरों से भी प्यार मोहब्बत से पेश आओ, उनको मारो नहीं, उन पर जुल्म ना करो। ऐसी और भी बहुत सी वैल्यूज हैं जो हर रिलीजन में कॉमन है। उसने हमसे 3 ऐसी वैल्यूज के बारे में पूछा है। 3 वैल्यूज कॉमन इन ऑल रिलीजन्स आर हेल्पिंग द पुअर एंड वीक। एक वैल्यू जो हर रिलीजन में कॉमन है वो ये है कि हेल्पिंग द पुअर एंड वीक, यानी कि आपकी सोसाइटी में जो भी गरीब लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, उनकी मदद करना। हर रिलीजन ये चीज़ आपको सिखाता है कि आपके इर्द गिर्द अगर लोगों को मदद की ज़रूरत है तो आप उनकी मदद करो। रिस्पेक्टिंग द डिफरेंस ऑफ बिलीव्स। अब डिफरेंस ऑफ बिलीव्स का क्या मतलब है? डिफरेंस ऑफ बिलीव्स का मतलब ये है
कि अगर किसी ने आपके सामने कोई बात की है या किसी का कोई बिलीफ है और आप उस बिलीफ को नहीं मानते, उसके बावजूद उस शख्स की इज्जत करना, उस बिलीफ की इज्जत करना। फॉर एन एग्जाम्पल, हम मुसलमान हैं, तो अगर हम किसी हिंदू से मिलते हैं, हिंदू तो ये बात नहीं मानते कि अल्लाह एक है, हमारा मजहब ही डिफरेंट है, लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि अगर आप किसी हिंदू से मिलने लगे हो तो आपने सीधा लड़ाई शुरू कर देनी है या आपने उनसे हर बात पे बहस करनी है। उनका अपना एक रिलीजन है, उनका अपना एक बिलीफ्स का सिस्टम है, आपने उसकी इज्जत करनी है। अगर आपने किसी से कोई बात करनी भी है, कोई आर्ग्यूमेंट करना भी है, देन यू हैव टू कीप इन माइंड कि आप अपनी आवाज़ को नीचा रखो, आपकी बात में लॉजिक हो, रीज़न हो, बिला वजह की लड़ाई नहीं करनी, बहुत तमीज़ से बात करनी है। इसलिए कोई भी रिलीजन हो, उसके जो भी बिलीव्स हैं, उसकी जो भी वैल्यूज़ हैं, आपने उसकी इज्जत करनी है। वैल्यूइंग लाइफ एंड प्रोटेक्टिंग इट। वैल्यूइंग लाइफ मतलब आप इस बात को समझना कि आपकी ज़िंदगी बहुत अहम है, अपनी ज़िंदगी की कदर करना। एंड प्रोटेक्टिंग इट यानी कि अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करना, अपनी हिफाजत करना। इस चीज़ को समझना कि अगर अल्लाह ताला ने आपको ये ज़िंदगी दी है तो ये उसका आप पर एहसान है और आपने इस ज़िंदगी की कदर करनी है, इसका भरपूर इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। वो हमसे पूछ रहा है कि ह्यूमन राइट्स की क्या अहमियत है। ह्यूमन राइट्स के बारे में हमने बात की थी, हमने यूएन चार्टर की भी बात की थी जिसमें ह्यूमन राइट्स गिवन थे। ह्यूमन राइट्स आर फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ऑल, यानी कि ह्यूमन राइट्स सबके बेनिफिट के लिए हैं। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन राइट्स सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए हैं या ह्यूमन राइट्स सिर्फ किसी और कंट्री के लोगों के लिए हैं। ह्यूमन राइट्स हर उस जगह अप्लाई होंगे जहाँ पे इंसान रह रहे हैं, जहाँ पे ह्यूमंस रह रहे हैं। इसलिए ह्यूमन राइट्स सबके बेनिफिट के लिए हैं और सबके लिए ज़रूरी हैं। इट हेल्प्स द पीपल टू अंडरस्टैंड देयर राइट्स। ह्यूमन राइट्स लोगों की मदद करते हैं उन्हें ये बताने में कि उनके क्या क्या राइट्स हैं, उनके क्या क्या हकूक हैं, और लोगों को ये पता होना ज़रूरी है। एंड ऑल्सो सर्व्स एज अ रिमाइंडर सो दैट पीपल डू नॉट ट्रेसपास द राइट्स ऑफ अदर्स। और इसके अलावा ह्यूमन राइट्स हमें ये भी याद दिलाते रहते हैं, रिमाइंडर यानी कि याद दिलाते रहते हैं कि दूसरे लोगों के भी कुछ राइट्स हैं और हमने उन राइट्स का ख्याल करना है। ट्रेसपास का मतलब होता है कि हमने उनको क्रॉस नहीं करना। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके हमसाए में कोई रह रहा है तो उसके भी कुछ राइट्स हैं। उसका ये राइट है कि आप उसको तंग नहीं करो, उसका ये राइट है कि आप इतना ज़्यादा शोर ना करो कि वो डिस्टर्ब हो। उसका ये राइट है कि अगर उसके घर कोई मुश्किल आ गई है, उसके घर भूख है, अफलास है और आपके पास अच्छा खाने पीने को है, तो आप उसको दो, उसकी मदद करो। इसलिए ह्यूमन राइट्स सिर्फ हमें ये ही नहीं बताते कि हमारे क्या राइट्स हैं, हमारे क्या हकूक हैं। ह्यूमन राइट्स हमें इस चीज़ का भी एहसास दिलाते हैं कि हमारे क्या फ़राइज़ हैं, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हमें ये याद कराते हैं कि दूसरे लोगों के क्या राइट्स हैं। Our next question is, name 3 rights that you think are important for children and why. अब वो हमसे पूछ रहा है कि आप कोई से 3 ऐसे राइट्स बताएं जो कि आपको लगता है कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और ये भी बताएं कि वो राइट्स क्यों ज़रूरी हैं। तो बच्चों, आप इसका आंसर अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ राइट्स मेंशन किए हैं, जिनमें से पहला राइट है राइट टू प्रोटेक्शन, यानी कि बच्चों का ये हक होता है कि उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए, उनका ख्याल रखा जाए, उनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाए, उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे, इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। राइट टू एजुकेशन, यानी कि बच्चों का ये हक है कि उन्हें एजुकेशन दी जाए, उन्हें तालीम दी जाए, उन्हें पढ़ाया जाए, बहुत सी चीज़ें सिखाई जाएं, ये उनका राइट है। एंड राइट टू शेल्टर, और ये भी बच्चों का राइट है कि उन्हें रहने के लिए कोई जगह दी जाए, शेल्टर दिया जाए।
कोई घर हो जहाँ वो रह सके। अगर कोई घर नहीं भी है तो कोई ना कोई जगह होनी चाहिए जहाँ वो आराम से रह सके और जहाँ वो सिक्योर फील करें। अब उसने ये भी हमसे पूछा है कि ऐसा क्यों है। तो अगर राइट टू प्रोटेक्शन की बात की जाए तो ऑब्वियसली बच्चों का ये हक है कि उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए ताकि वो एक सिक्योर लाइफ गुजार सकें। राइट टू एजुकेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप एजुकेटेड नहीं होगे तो फ्यूचर में आपको बहुत से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, यानी आपको नौकरी ढूंढने में बहुत मुश्किल होगी। और आजकल तो डे टू डे लाइफ में भी एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी हो गया है। आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए, एटलीस्ट इतना कि आप कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस पढ़ सको। इसलिए राइट टू एजुकेशन इज़ अ राइट फॉर चिल्ड्रन। एंड राइट टू शेल्टर, बच्चे छोटे होते हैं, वो अपने लिए खुद कमा नहीं सकते, वो अपनी प्रोटेक्शन खुद नहीं कर पाते, इसलिए ये उनका राइट है कि जब वो छोटे हैं आप उनको शेल्टर दो, आप उनको प्रोटेक्शन दो, आप उनको रहने की कोई जगह दो। Our next question is, find out what respect for life, respect for law and respect for environment mean. Respect for life means valuing life. उसने हमसे पूछा कि रिस्पेक्ट फॉर लाइफ का क्या मतलब है। तो रिस्पेक्ट फॉर लाइफ का मतलब होता है कि आपने अपनी ज़िंदगी की कदर करनी है। आपने इस बात को समझना है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस चीज़ से महरूम रह जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग मुकम्मल पैदा नहीं होते, किसी का हाथ नहीं होता, किसी की टांगें नहीं होती, ऐसी भी बहुत सी मुश्किलें आ जाती हैं। तो अगर अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी है और आपको एक मुकम्मल इंसान भी बनाया है तो आपको अपनी लाइफ को वैल्यू करना है और अल्लाह का शुक्र अदा करना है। देन रिस्पेक्ट फॉर लॉ, आपने लॉ की भी रिस्पेक्ट करनी है। जो भी लॉज आपके लिए बनाए गए हैं, आपके रिलीजन की तरफ से, आपकी कंट्री की तरफ से, आपकी गवर्नमेंट की तरफ से, आपने उन सब की इज्जत करनी है। क्योंकि अगर आप लॉज को फॉलो नहीं करोगे, ओबे नहीं करोगे, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। इस तरह जहाँ भी आप रह रहे हो वहाँ पीस नहीं आएगा, यानी कि अमन नहीं आएगा। और अगर अमन नहीं आएगा तो योर कंट्री इज नेवर गोइंग टू प्रॉस्पर। रिस्पेक्ट फॉर एनवायरनमेंट मीन्स टेकिंग केयर ऑफ द एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट की रिस्पेक्ट करने का क्या मतलब है? एनवायरनमेंट की रिस्पेक्ट करने का मतलब है कि आपने अपने एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखना है, अपने गिरदो नवाह का भी ख्याल रखना है। आपने अपने एनवायरनमेंट को गंदा नहीं करना। कोई भी चीज़ जो आपके एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही है आपने उसको ख़त्म करना है। आपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखना है ताकि आप भी उसमें आराम से रह सकें और आने वाली जनरेशन्स भी उसमें आराम से रह सकें। अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कैन यू थिंक ऑफ 3 more things you can do to be a good citizen? अब हमने कोई सी 3 चीज़ें बतानी है जो हम एज अ गुड सिटीजन कर सकते हैं। तो हम एज अ गुड सिटीजन वी कैन obey the law, then as a good citizen we can keep the environment clean, and as a good citizen we can respect each other. और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन का पार्ट 2 है, हैव यू हेल्प्ड एनीवन इन एनी वे, डिस्क्राइब इट ब्रीफली। अब ये आंसर आपने खुद लिखना है। अगर आपने कभी किसी की कोई मदद की है, जो कि आपने डेफिनेटली की होगी, तो आपने वो चीज़ मेंशन करनी है और किस तरह मदद की थी ये भी आपने बताना है। अगर आपने कभी किसी की पढ़ाई में हेल्प की है
या कभी किसी को थोड़े से पैसे दिए हैं या कभी किसी की काम में कोई हेल्प की है, तो आपने वो चीज़ यहाँ पे मेंशन करनी है और 3 to 4 सेंटेंसेस में आपने उसको मेंशन करना है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज़ ख़त्म होते हैं। आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है, चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।